महाराणा प्रताप की सेना। महाराणा प्रताप की सेना थे हाँ। हम्म। तो अन्य बचे राजपाट ज्ञान थी अपना काम में लाग गया। हाँ, गाड़ियां ले निकल गया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं राजस्थान की आपको एक ऐसी कम्युनिटी से मिलाने जा रहा हूँ जो पुराने टाइम में महाराणा प्रताप के सेनाओं से जुड़े हुए लोग हुआ करते थे। पहले वो किले के वहीं रह के अपना जीवन यापन करते थे और राजा का हमेशा साथ देते थे। लेकिन जब अब राजाओं के राजपाट चले गए और सरकार का शासन हो गया, तब से ये लोग एक गुम्मक्कड़ जीवन जिया करते थे। इनके पास हमेशा बैलगाड़ियां होती थी और बैलगाड़ियां लेके ये एक जगह से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते थे। लेकिन आज के समय में ये भी स्थायी रूप से मकान बना के रहने लग गए। इन्हें गाड़िया लोहार नाम से जाना जाता है, जो बारिश के मौसम में हमारे गांव में आके मेरे घर के बाहर बैठ जाते हैं और जितने भी मेरे गांव में किसान लोग हैं और उनके पास खेतीबाड़ी करने के लिए जितने भी टूल्स हैं उनको ठीक करने का काम करते हैं, बनाने का काम करते हैं। अगर वो नुकीले हो जाते हैं तो उनको शार्प करने के लिए वही आते हैं हमारे गांव में। तो मैं बताता हूँ आज वही कम्युनिटी जो आज मेरे गांव में आए हुए हैं और हर साल केवल बारिश के मौसम में ये 10 दिन या 5 दिन के लिए आते हैं। गांव में जितने भी किसान हैं उनके उनके जितने भी टूल्स हैं उनकी रिपेयर मरम्मत करके ये वापस अपने घर चले जाते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको। आज जस्ट मेरे घर के पास पास बैठे हुए हैं मांगू भाई, जो हर साल यहाँ आते हैं। ऐसा नहीं कि एक साल आ गए और दूसरे साल नहीं आए। तो ये अपनी छोटी सी दुकान लगा के बैठे हैं मांगू भाई। हाँ मांगू दा, हाँ, कई हाल चाल है? बढ़िया। चल रही दुकान? हाँ, सैलरी। तो ये हमारे मांगू भाई है जो साल में 5 दिन हमारे यहाँ आते ही आते हैं हर हाल में। और किसानों के जितने भी टूल्स हैं, मैं अब आपको टूल्स बताता हूँ। ये गेती का मिल गई। ये जैसे कुल्हाड़ी हो गई, ये गरम है। यही गरम है। ये गेती हो गई खोदने के लिए। ये भी कस्सी हो गई खोदने के लिए, या गरम थोड़ी है। हाँ, या ठंडी। ये कस्सी हो गई खेत या खोदने के गरम। लिए। और ये दांतली हो गई। और ये मांगू भाई अभी यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। मांगू दा, आज घर वाला ना लाओ। आ थोड़ो ओठ पे देश बा गया नहीं। नंदा वाली मनी को नहीं लगे। कहीं बेचवा गया? ये तब तगारा बेस बा गया। कब तक आ रहा? जो आज अकेले आ गया था। काम ही कोनी बे दो गना रुंदा वहां थे। आज कितना दिन हो गया था नेटा आता? 7-8 दिन हो गए। 7-8 दिन चल रहे हो काम? 3 दिन तो आई कोनी। का 3 दिन कटे पर गया? वर्खा आई तो आई कोनी। हाँ, तो ये हमारे पड़ोसी रतन लाल जी, ये इनका मकान बहुत बड़ा वाला। ये भी किसान ही है। था के पना नगरा गड्डिया बोलो नहीं। खतरा तो ये मांगू भाई साल के 5 दिन हमारे यहाँ आते हैं। जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है तो ये हमारे गांव में आ जाते हैं और जितने भी किसान हैं वो अपने टूल्स लेके आ जाते हैं। तो ये उनका काम करके दुकानदारी समेट के 5-10 दिन के अंदर अंदर वापस अपने गांव चले जाते हैं। हाँ। पहले कौन आ रहे हैं? लुहार। लुहार? पहला राजपूत था। पहले था कटर रहता किला पे। किला पे करता। तो राजपूत था। महाराणा प्रताप की सेना। महाराणा प्रताप की सेना थे हाँ। हम्म। तो अन्य बचे राजपाट ज्ञान थी अपना काम में लाग गया। हाँ, गाड़ियां ले निकल गया। तो अब थार बड़द गाड़ियां है कौन है? बड़द तो कोनी, गाड़ियां ही कोनी। कोई कोई राख मिली। और यह मशीन है यूं कही है गरम वे।
लोयो गरम बे। जो हवा देवे जूं। हाँ तो ये मशीन है, इससे केवल हवा का प्रेशर बनाती है और आग को बढ़ा देती है, जिससे ये लोहा गर्म हो जाता है और फिर मांगूदा उसको आकार दे देता है। तो अब गाय भैंस लेवा का न्या का काम भी करे तो है। हाँ, गाय का ही काम करा, भैंसा का ही काम करा। इसके अलावा और पहले बैल बेचता था, बैल बंद हो गया। सरकार बंद कर देता है हमको। तो अबे बस पानी तो घरे भी दुकान है कि अट्ठीस दुकान लगा हुआ है? अठे लगावी बाणु मैं 15-20 दिन लगाऊं, पसे नहीं लगाऊं। पचे घरे घरे पसे सर्दी में साड़ना बेचवा जाऊं। कटे जावे गुजरात। गुजरात छाना अटू ले जावे। हाँ, उठो ले जाऊं इंदौर थी। इंदौर और छाना लेना आवे। हाँ, इंदौर उठने जावे गुजरात। इंदौर इंदौर छाना लेना आवे, गुजरात वेचवा जावे। हाँ, इंदौर डायरेक्ट आ जाए स्लीपर में। हैं अच्छा, तो वहां कहते तो वेज वे लेना जा। हाँ, उन्हें भाई पैसा नागना खाता में हाँ हाँ, आ जावे। तो अटे घरे भेज दे थारे। हाँ, और पचे तू वहां सबने ले जावे गुजरात वेचवा। उठे मुँह बेचू उठे भेज दी। जान मोटे अटे हमने रोड पे जान यहाँ सित्तोड़ है, हम यूं चंदेरी है, यूं गामड़ा है, हाँ इट्या है, उन्हें भेज दी। जटे हमने बस रुके हाँ रोड पे रेवा। हाँ जान यहाँ सित्तोड़ है तो बाणु है, अगले बगले गामड़ा में बाणु संदेरी है, गटे हमने ओसड़ी थी सोराय है, शान सोराय पे रुक जावा। हाँ तो बस सोराय पे बहने जावे। हाँ। उठे रोग ने उतार लिया। और पचे तू गुजरात लेन ब्रो जा। हाँ तो बढ़िया पैसा भेजा है हमको। हाँ, दान की भेजा है। तो साल में कितनी दान गुजरात जावे? साल में तो 5-6 महीना रू साल। और कशा टाइम पे जावे? ये हम सर्दी के टाइम पचे उठे रहनो पीनो खानो सब। होटला पे कन नहीं तो लुगाया रेवे ने। तो पचे रो कटे हर गटी। हर कटे टपरी होना ध्यान रख लिया। तो गाइस, इनका जीवन काफ़ी स्ट्रगल वाला है। ये बता रहे हैं कि इंदौर से छाने मंगवाते हैं। ये छाना किसा गेहूं नहीं है, चावल का। गेहूँ, चावल, बाजरा, आटा। तो ये सब चालने के छलनी मंगाते हैं ये, और गुजरात बेचने जाते हैं। और वहाँ पे जैसे ही छोटा मोटी जगह देखते हैं अच्छी सेफ, वहीं पे वो टेंट वेंट डाल के वहीं नाइट रुकते हैं। और साल में 5-6 बार ये गुजरात जाते हैं, एक ओनली बिजनेस पर्पज से। और बाकी बचे पाना पुण्य वाला घर आ जा कोई तो घरे 1000 पर रही को घरे दूजा रेवे। तो माँ गाँव में तो हर साल आवे रहे। ये खोदने की कस्सी है, जिसको और भी ये तीखा कर रहे हैं, क्योंकि ये खोद खोद के घिस गई है पूरी तरह से। आज इनकी घरवाली छुट्टी पे है। इनकी घरवाली का काम बताऊं मैं तो वो कहे थे टब लाओ जे कटू लेना हो घरवाली चित्तौड़। चित्तौड़ मोल लाओ पे गावड़ा में चे। तो ये इनके घरवाली का काम ये है कि ये मार्केट में जाते हैं और प्लास्टिक के जो टब और तगारी होती है वो लेके आते हैं और गांव-गांव में घूम फिर के सप्लाई करते हैं। तो यही इनका जीवन है। और मांगूदा जैसे ही किसानों के ये टूल्स बन जाते हैं और इनका काम ख़त्म हो जाता है, तो ये गाँवों में निकल जाते हैं, रोज़ सुबह सुबह गाय भैंस खरीदने और बेचने का काम भी करते हैं। तो कुल मिलाकर इनका बिजनेस है गाय भैंस को खरीदना बेचना, और जितने भी किसान और उनके टूल्स होते हैं उनको बनाना, उनको शार्पनेस करना। और जब इनको टाइम मिलता है तो ये बता रहे हैं कि भाई मैं हमेशा इंदौर जाता हूँ, वहाँ से गेहूँ, चावल, दाल वगैरह चालने की छलनी लेके आते हैं और गुजरात में सप्लाई करते हैं। ये भी उनका एक बिजनेस है। और ये हमारे आ गए हैं ओम जी, हमारे पड़ोसी। ये हमारे ब्लॉग में पहले भी आ चुके हैं। ये पानो ग्रावा है, ठीक है। तो ये जो कुदाली आपको दिख रही है, ये नॉर्मल कुदाली नहीं है, अफीम की खेती के लिए काम में ली जाती है इस कुदाली को।
जैसे ही अफीम का सीजन होता है सर्दी में, तो औरतें इस कुदाली का यूज करती है तो अफीम को ऐसा कहा खोदने के लिए, जाता है और ये कि अफीम की महाराणा प्रताप कुदाली ने है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट को मुगलों से वापस लेने का अम्मल संकल्प मैन की में लिया। आमा और तब गाडोलिया असल में लोहारों अमल ने भी में खानदान प्रतिज्ञा है। की कि जब तक चित्तौड़ प्याज, फिर से लहसुन और स्वतंत्र अफीम की नहीं हो कुदाली जाता, है ये। वे कुदाली भी पक्के अलग अलग मकानों तरह में की नहीं होती है। रहेंगे और बैलगाड़ियों में घूमकर अलग अपना अलग जीवन फसलों के लिए अलग अलग कुदाली का व्यापन उपयोग करेंगे करते हैं और किसान लोग। लोहे का काम करेंगे। या मक्की तब से खोदना जो यह है। कम्युनिटी बैलगाड़ियों में ही चलती हाँ? आ रही है। तो ये इस तरह से सबसे पहले लोहा गर्म हो जाता है इसको आग में रखने से। जब ये निकालेंगे तो देखो पूरी तरह से लाल हो जाएगा ये। उसके बाद इसको आकार दिया जा सकता है, क्योंकि गर्म होने के बाद लोहा थोड़ा सा पिघल के नरम हो जाता है। उसके बाद इसको आकार देना बहुत आसान हो जाता है। तो राजस्थान में ये कल्चर भी बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे आइडिया है। क्योंकि ऐसे लोग पहले बहुत हुआ करते थे, लेकिन बहुत रेयर है अब पूरे राजस्थान में भी। ये देखो अभी कुदाली बाहर निकालेंगे, मैं आपको बताता हूँ कितनी लाल हो जाती है इससे, इसमें रखने के बाद। तो चाय पिलाऊं मांगू था? हाँ चाय बनाऊं? हाँ बना खरी। अरे यार आजकल मारी भाई उठ फ्रीज खोदवा कूड़े हाँ जो मुंह मारे छो कि चाय को शौक कौन है। हाँ मारी भाई वे तो बात बनान पीवी पीवे जो दो दिन मुंह लेन आयो। हाँ अब मुंह देखू वहां कौन तो पहले अन कब दो ही जो वहां बनू कौन है। अब तू पीतो हो तो बोली थारा मस मुई पी ले हूं। हाँ फिर बना दी। बना लूं? हाँ तो ये बिल्कुल लाल हो गए। अब ये देगा इसको आकार। जल्दी जल्दी देना पड़ता है, बाकी ठंडी होने के बाद फिर लोहे को आकार देना बड़ा मुश्किल होता है। तो गर्म गर्म को जल्दी जल्दी से आकार देना पड़ता है। फागणो तो आ जाए यार, मांगो तो आगू तो नहीं। ठाकणो तो आवे अबे। हाथ धोखा लग जाए तो काला आएगा ना आज ही बस। कल आऊंगा नहीं। घर वाली ने दोई हाँ घर वाले नहीं आएगा तो मैं आऊंगा। तो घर वाली कड़े टब में देवा चाहिए। टब लेन कशा कशा गाँव में जाओ थे? अरे नरे छठी जा गामड़ा गामड़ा कशा कशा ई अठने हमने छावा कन्नौज या बराड़ा झोपड़िया। तो तू बेचा ले वही जावे अतरा छेटी छेटी के बड़े गोरे गाँव में फरे। घना छठी जाए बेचा लेवा। तो लगभग गाय भैंस लेने के लिए भी 20-30 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं ये घूम फिर के। ये सारे टूल्स यहाँ तैयार हो चुके हैं और इनका मरम्मत का काम चल ही रहा है अभी।
तो गाइज मुझे अब जाना चाहिए मांगूदा के एक कप चाय बनाने के लिए, क्यों मांगूदा थक गया और मांगूदा की एनर्जी खत्म हो गई। क्या मांगूदा, ताकत खत्म होगी शरीर की, छा बना लूं? हाँ तो इनकी एनर्जी थोड़ी लो हो गई है, तो मैं जाता हूँ और इनके लिए एक चाय बना के लेके आता हूँ। तो जब मैं मांगूदा के पास में गया था तो वो चाय के लिए बोल रहा था, क्योंकि वो थक गया है तो उसको थोड़ी सी एनर्जी ड्रिंक चाहिए। तो मैंने बना दी मांगूदा के लिए चाय, और मैं जा रहा हूँ अब मांगूदा को चाय देने। हाँ मांगूदा, ले सारा चाय ना, कोई मैं और ले। घणे घणे रे। कब ने धो जे मत दो धो दे हुए हैं। हाँ मांगूदा, हाँ कहीं चाय किसान लागी? ठीक लगी। बढ़िया लागी, बढ़िया लगी। ले जाऊँ कब? ले जाओ। तो गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं कल नए दिन की शुरुआत के साथ और नए व्लॉग के साथ। हैव ए गुड डे। हाँ मांगूदा, भाई तो कर दे सबू, हाँ भाई तो कर दे। बाय बाय बाय।